टैबू। टैबू क्या है? टैबू का अर्थ निषेध है। टैबू शब्द उन सभी प्रतिबंधों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो मौखिक कथन द्वारा मत करो के रूप में व्यक्त और सामान्यतः कर्मकांडीय व्यवहार से संबद्ध होते हैं। इनका पालन आदिम समाज के सभी सदस्यों को करना होता है। टैबू को आदिम समाज का अलिखित कानून कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि टैबू का जब उल्लंघन होता है तो वह स्वयं इसका बदला लेता है। वुड ने कहा है कि टैबू में किसी न किसी प्रकार की दैविक शक्ति हो सकती है। नवफ्रायडवादी व्याख्याओं के अनुसार निषिद्ध पदार्थों में आवृत आसुरी शक्ति के इंद्रियग्राही भय से टैबू की उत्पत्ति होती है। डॉक्टर D.N. मजूमदार ने अपनी पुस्तक रेसेज एंड कल्चर इन इंडिया में लिखा है कि टैबू वास्तव में प्रतिबंधित रूढ़ियां है जो एक संस्कृति के लोगों में स्वतंत्रता की सीमाओं का निर्धारण करती है। डॉक्टर मजूमदार के विचार से टैबू अधर्म के विस्तार को रोकने का साधन है। टैबू को पारलौकिक शक्ति से संबंधित माना जाता है और आदिम जातियों में यह विश्वास किया जाता है कि निषेधों के उल्लंघन से देवता बोगा नाराज हो जाते हैं और विपत्तियां भेज देते हैं। इस प्रकार टैबू को एक धार्मिक तत्व रूप में ही अधिक समझा जाता है। जनजातीय जीवन में टोटम के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के निषेधों को भी उनके सामाजिक अथवा धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। मजूमदार और मदान ने टैबू की परिभाषा करते हुए बताया है, टैबू शब्द उन सभी प्रतिबंधों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो मौखिक कथन द्वारा मत करो के रूप में व्यक्त और सामान्यतः कर्मकांडीय व्यवहार से संबद्ध होते हैं। निषेध के पीछे जादुई शक्ति को मान्यता दी जाती है। पिडिंगटन का कथन है कि निषेध अथवा टैबू शब्द की उत्पत्ति मेलेनेशिया के टैपू अथवा टैबू शब्द से हुई है, जहां अनेक व्यवहारों को रोकने के लिए बहुत से मौखिक नियमों एवं प्रतिबंधों का प्रचलन है। टैबू के प्रकार। फ्रायड ने निषेधों को दो भागों में बांटा है। 1. खाद्य संबंधी निषेध। 2. यौन संबंधी निषेध। खाद्य संबंधों में जिस वस्तु को टोटम समझा जाता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। यौन संबंधी निषेध में रक्त संबंधियों के साथ संसर्ग नहीं किया जा सकता। फ्रायड के अनुसार इन दोनों प्रकार के निषेधों की उत्पत्ति पितृ विरोधी भाव ग्रंथि के कारण हुई है। टैबू के उद्देश्य। निषेध के उद्देश्य। निषेधों के 3 उद्देश्य हैं। 1. उत्पादनात्मक उद्देश्य। 2. संरक्षात्मक। 3. प्रतिबंधात्मक उद्देश्य। उत्पादनात्मक उद्देश्य का तात्पर्य उन निषेधों से है जो उत्पादन के संबंध में निश्चित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, खेती के बारे में जिन निषेधों को निश्चित किया जाता है उनका उद्देश्य खेती में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करना है। संरक्षणात्मक उद्देश्य से लोगों को कुछ निश्चित स्थानों में जाने के लिए मना किया जाता है। इससे किसी स्थान पर होने वाले खतरों को दूर कर लोगों को सुरक्षित किया जाता है। इस कारण इसे सुरक्षात्मक उद्देश्य कहा गया है। प्रतिबंधात्मक उद्देश्य में कुछ लोगों के पारस्परिक संपर्कों को वर्जित किया जाता है। उदाहरणार्थ, समान रुधिर संसर्ग निषिद्ध है। टैबू की विशेषताएं। 1. टैबू एक सामाजिक सांस्कृतिक सामूहिक मान्यता है जिसका उल्लंघन उस जनजातीय समाज के लोगों के लिए मना रहता है। 2. टैबू का स्वरूप नकारात्मक होता है, अर्थात जनजातीय समाज ऐसा मानते हैं कि इसके उल्लंघन से दुष्प्रभावों से सामना हो सकता है। 3. जनजातीय समाज में टैबू के प्रति भय की भावना रहती है। 4. जनजातीय समाज में टैबू कानून व्यवस्था की भांति कार्य करता है। 5. जनजातीय समाज में टैबू के प्रति यह आस्था है
इसके उल्लंघन पर टैबू स्वयं पूरे समाज से बदला लेता है, अतः इसका पालन आवश्यक है। टैबू व्यवस्था का मुख्य प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है, जिससे समूह में पारस्परिक संघर्ष की संभावना को कम किया जा सके।